हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम एज एन इंट्रोवर्ट आप फेस करते हैं वो है आपकी काइंडनेस। क्योंकि जो भी इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें 95% लोग काइंड होते हैं और उनकी काइंडनेस का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कोई शॉपकीपर आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा लेता है, आप भोले हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है और आपको लूट लेता है। ऐसे ही सारे लोग आपकी काइंडनेस का फ़ायदा ही उठाते हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत लोग हैं जिनको यही दिक्कत होती है। इस दिक्कत का भी हम उपाय आपको बताएंगे, पर पहले हम दूसरी दिक्कत देखते हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि आप किसी को पसंद करते हैं पर आप उससे बात नहीं कर पाते, उससे बोल नहीं पाते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्रश को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसे बताएंगे कि आप उसे पसंद करते हैं और आप इस डर को कैसे निकालेंगे कि वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें, या ऐसे बहुत से डर होते हैं दिल के अंदर, तो उसे भी देखेंगे। पर पहले हम देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मतलब आप, यानी भीड़ दिख गई आपको तो आप नहीं बोल पाएंगे। यानी आप कोई स्टेज पे चले गए, स्कूल में क्लास के सामने आप नहीं बोल पाते हैं, यानी 4-5 लोग सामने आ गए तो आप बोल ही नहीं पाते हैं। ये है 3 मेन प्रॉब्लम जो कि एक इंट्रोवर्ट फेस करता है। तो इन सब का सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहली दिक्कत थी कि आपकी काइंडनेस का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी काइंडनेस दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग जो कि आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं, वो है दिक्कत। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपको अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको बदलना होगा, चेंज होना पड़ेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि पहला स्टेप ये है कि आपको लिमिट्स सेट करनी पड़ेंगी। मान लीजिए कोई आपसे कुछ मांगता है पर आपको वो चीज़ चाहिए, तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। हर बार हाँ नहीं बोलना होता है, ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसे बोल सकते हैं, मैं मानता हूँ तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है पर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या आप कुछ और भी बोल सकते हैं जैसा आप चाहें। मैंने बस आपको एक हिंट दिया है। बस आपको हर बार हाँ नहीं बोलना है, ना बोलना सीखो। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना होगा। जो खुद के फ़ायदे के लिए आपके पास है उनसे दूरी बनाओ। देखो, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आप किसी को पसंद करते हैं पर आप उसको बोल नहीं पाते हैं। इस चीज़ की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप अपने फ़ोन में कैमरा ऑन करके अपना वीडियो बनाइए और अज़्यूम कीजिए कि वो आपके सामने खड़ी है या खड़ा है, और फिर उसे कन्फेस कीजिए, उससे हाय हेलो कीजिए, फ़ोन में आप बातें कीजिए। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो शुरू में आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर जब आप परफेक्ट हो जाएँ तो आप उसके पास जाइए और डरिए मत कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको नॉर्मल बात करनी है। आपको दिमाग में ये सोचना है कि मैं उसे इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ या आया हूँ, मैं बस उससे बात करने आया हूँ। इतना ही सोचना आपको बस। और फिर उससे नॉर्मल बात करनी है, हाय हेलो कैसे हो। फिर आपको लगे कि यार इंटरेस्टेड है तो आपको फिर सोशल मीडिया की, आपको मान लीजिए इंस्टा की आईडी ले लीजिए या व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, फिर फ्रेंडली बातें कीजिए। फिर आप धीरे धीरे आप बता सकते हैं कि मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ। फिर आप उसे प्रपोज़ कर सकते हैं या नॉर्मली आपको बात करनी है। और आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको डरना नहीं है क्योंकि आप प्यार करते हैं यार, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं आप। तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे आप अगर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभी से प्रैक्टिस करो। और मैं बताता हूँ आपको तीसरी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। इस दिक्कत का बहुत ईज़ी सॉल्यूशन है पर लोगों को लगता है कि ये क्या है भाई, मैं बोल ही नहीं पाता, स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये कोई बड़ी दिक्कत या बीमारी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो आपको छोटी सी शुरुआत करनी है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ बात कीजिए। आप कोई टॉपिक ले लीजिए और फिर बात कीजिए उसके साथ, उस टॉपिक के ऊपर बातें चालू कीजिए। या फैमिली मेम्बर के सामने आप खड़े हो जाइए और फिर आप बोल सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कैमरे के सामने अपना वीडियो बना लीजिए और रिकॉर्डिंग करना चालू कर दीजिए। और साथ ही साथ अपनी एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें अपनी फीलिंग्स लिखिए, सोचिए, अपने बारे में सोचिए। ओवर थिंक नहीं करना है, बस आपको एक पेज डेली भरना है। अपनी फीलिंग्स और जो जो आप करना चाहते हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको लिखना है। बस इतना ही करना है, आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
और एक बात और कि आपको ऐसा लगेगा कि एक दिन में हो जाना चाहिए, मैंने ये वीडियो देख लिया उसके बाद ठीक हो जाएगा, पर मैंने जितने भी आप पॉइंट्स बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वरना कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम 1 महीना तो लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका इंट्रोवर्ट आप बन ही गए हैं, तो आपको ठीक होने में भी तो टाइम ही लगेगा ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर कोई आपका इंट्रोवर्ट दोस्त है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा पहला ही वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करो भाई। थैंक यू।